हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी 24। आज की इस वीडियो में हम भारतीय भाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। राजभाषा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। भारत के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री B.G. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया, अर्थात भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसका कारण यह है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन कुछ राज्यों के लोग इसको अपनाने से इनकार कर दिए क्योंकि वे चाहते थे कि उनके राज्य की भाषा राष्ट्रीय भाषा के रूप में चयनित की जाए। इस प्रकार भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा न रखकर राजभाषा को रखा गया और राजभाषा के अंतर्गत टोटल 22 भाषाओं को रखा गया। राज्य की भाषा, संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य के राजकीय कार्यों के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है और तब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि विभिन्न राज्य के लोग कानून बनाकर अपने राज्य की भाषा को या हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और तब तक के लिए वे अंग्रेजी को अपने कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, उड़ीसा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू को, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड ने अंग्रेजी, पुदुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा ने कोकबोरोक तथा मिजोरम ने मिजो भाषा को अपनाया। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। अब मैप के द्वारा समझते हैं कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। जैसे असामी, असम में बोली जाती है। यहाँ पर बंगाली बंगाल में बोली जाती है। बोडो असम में बोली जाती है। यहाँ पर बोडो असम में, डोगरी इसके बाद है हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में। यहाँ पर हिंदी सबसे ज़्यादा
राज्यों में बोली जाती है। जैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में बोली जाती है। इसके बाद है कन्नड़। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में। इसके बाद है कश्मीर। कश्मीरी बोली जाती है कश्मीर में। कोंकणी बोली जाती है गोवा में। यहाँ पर देखिए, मैथिली बोली जाती है बिहार में, यहाँ पर बिहार में और झारखंड, छत्तीसगढ़। इसके बाद है मलयालम। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में, यहाँ पर। इसके बाद है मिताई, मणिपुरी, यह बोली जाती है यहाँ पर मणिपुर में। इसके बाद है मराठी। मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। नेपाली बोली जाती है नेपाल में, नेपाल से लगे हुए राज्यों में। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद है उड़िया। उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में, यहाँ पर। पंजाब बोली जाती है पंजाब में, यहाँ पर। संस्कृत बोली जाती है कुछ स्पेशल राज्यों में, जैसे उत्तराखंड हुआ, महाराष्ट्र में एक गांव है, और कर्नाटक में एक मट्टूर गांव है, उसमें बोली जाती है। इसके बाद है संथाली। संथाली और सिंधी राजस्थान में बोली जाती है। इसके बाद है तमिल। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, सबसे नीचे। इसके बाद है तेलुगु। तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उसके बाद है उर्दू। उर्दू बोली जाती है आंध्र प्रदेश में और यहाँ जम्मू कश्मीर में। बिहार में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के रेशियो की बात करें तो इसमें हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, 41%। 41%। इसके बाद बोली जाती है तेलुगु 7%, बंगाली 8%, मराठी 7%, 6% है तमिल, 5% उर्दू, 5% गुजराती, 4% कन्नड़, 3% मलयालम, 3% उड़िया, 3% पंजाबी और 1% है असमी, और 7% में अदर लैंग्वेज बोली जाती हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड्स टॉप लैंग्वेज। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बोली जाती है चाइना की मंदारिन। जो खुद 873 मिलियन चाइना के लोग बोलते हैं, और ओवरऑल देखें तो 1.3 बिलियन टोटल इतने लोग मंदारिन भाषा बोलते हैं। इसके बाद है हिंदी और उर्दू। इसको 570 खुद भारत में बोली जाती है, 570 मिलियन। ओवरऑल बात करें तो 970 मिलियन लोग बोलते हैं। इसके बाद है स्पेनिश। टोटल 550 मिलियन लोग बोलते हैं। इसके बाद है इंग्लिश। इसको 1.8 बिलियन लोग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है ओवरऑल। इसके बाद है अरेबिक 5वें नंबर पर, 260 मिलियन लोग बोलते हैं। इसके बाद है पोर्तुगीज़, 230 मिलियन लोग बोलते हैं। इसके बाद है बंगाली, 253 मिलियन लोग बोलते हैं। 8वें नंबर पर है रसियन, 300 मिलियन लोग बोलते हैं। 9वें नंबर पर है जापानी, 130 लोग बोलते हैं, मिलियन लोग।
इसके बाद है 10वें नंबर पर पंजाबी, 120 मिलियन टोटल पीपल बोलते हैं। अगर सभी भारतीय भाषाओं को ऐड करें जैसे हिंदी, पंजाबी और बंगाली, इन सबको ऐड कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भारतीय भाषा होगी अपने देश में। विश्व में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषाओं में इंग्लिश सबसे आगे है, उसके बाद चाइनीज बोली जाती है, इसके बाद स्पेनिश। फैक्ट्स अबाउट इंडियन लैंग्वेजेज। हिंदी एक इंडो यूरोपियन भाषा है जो उर्दू के साथ हिंदुस्तानी से मानकीकृत है। हिंदी सीधे उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शब्द से ली गई है और 19वीं शताब्दी में इसका मानकीकरण किया गया था। हिंदी और उर्दू में महत्वपूर्ण समानताएं हैं और इन्हें अभी भी भाषाई रूप से हिंदुस्तानी के दो रूप माना जाता है। हिंदी का नाम शुरुआत में अपभ्रंश था। कालिदास ने अपना पहला नाटक विक्रमोर्वशीयम इसी भाषा में लिखा था। सभी भारतीय लिपि लगभग समान हैं और यह ब्राह्मी में लिखे जाते हैं। तमिल और संस्कृत सबसे पुरानी बोली मानी जाती हैं। दुनिया भर में करीब 322 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। यह दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली 7वें नंबर पर और पंजाबी 10वें स्थान पर आती है। आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और ज़्यादातर भारत के उत्तरी भाग में बोली जाती है। हिंदी विभिन्न देशों जैसे मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा नेपाल में भी बोली जाती है। वर्ष 1881 में बिहार ने उर्दू को हिंदी के साथ अपने एकमात्र आधिकारिक राज्य भाषा के रूप में बदल दिया। इस प्रकार बिहार हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपने सरकारी बजट में से $114 मिलियन हिंदी सिखाने में खर्च किए थे। संस्कृत सबसे ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है। संस्कृत और लैटिन दोनों एक ही परिवार से निकली भाषाएं हैं। उर्दू के 99% शब्द संस्कृत और प्राकृत से मिलकर बने हैं। भारत में दो जगह ऐसे हैं जहां आज भी सिर्फ संस्कृत बोली जाती है। पहली है मुंबई में एक गुजराती परिवार, तो दूसरा कर्नाटक का मट्टूर गांव जहां लोग संस्कृत बोलते हैं। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत एक विषय के तौर पर सम्मिलित है। लंबे इतिहास के कारण तमिल, संस्कृत, मलयालम, उड़ीसा और तेलुगु भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का गौरव प्राप्त है। मलयालम एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको किसी भी लिपि में लिखकर उल्टा सीधा पढ़ने पर एक जैसा ही उच्चारण होता है। तेलुगु भाषा इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानी जाती है। कन्नड़ भाषा भारत की दूसरी सबसे पुरानी लिखित भाषा है। हजारों लेखकों ने इस भाषा में अपना योगदान दिया है। पहली है संस्कृत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बोली जाने वाली भाषा ब्रहुई, जो कि एक द्रविड़ भाषा है, का उद्गम भारत है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।